हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ट्यूटर चैनल। लास्ट वीडियोज़ में हमने एक्स कंप्लीट कर लिए है। आज हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न्यू चैप्टर। ठीक है, देखिए मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो नया चैप्टर है, इसका वेटेज एग्जाम में कितना है। तो 2024 में इससे क्वेश्चन आया, 2023 में इससे क्वेश्चन आया, 2022 हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और हम इसका हर एक पार्ट कवर करेंगे और ये चैप्टर इजी है, आप याद रख सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए सबसे पहले जो आइडिया दिया गया इन 1934 एम एन रॉय ने दिया था। आइडिया वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ऐसा इन्होंने एक आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद इन्हीं के आइडिया को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया इन 1935। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी फ्रेम टू बी फ्रेम। ठीक है, किस लिए? हमारे देश का संविधान बनाने के लिए इन्होंने ऑफिशियल डिमांड की। अब इसके बिहाफ पे इन 1938 जवाहरलाल नेहरू किसके बिहाफ पे? इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिहाफ पे। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इसके बिहाफ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। अब इनका बोलने का मतलब क्या था कि हमारा जो संविधान बनेगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके अंदर सिर्फ कौन रहेगा? ओनली इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। उस असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सिर्फ इंडियंस रहेंगे, इनका बोलना था। इन्होंने ये डिमांड की। उसके बाद डिमांड तो एक्सेप्ट कर ली गई। कौन से ऑफ़र के ज़रिए? 1940 में ऑफ़र लाया गया, अगस्त ऑफ़र जिसको बोला जाता है। 1940 में अगस्त ऑफ़र लाया गया। 1940 अगस्त ऑफ़र, डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल ऑफ अगस्त ऑफ़र। ठीक है, उसके बाद ये अगस्त ऑफ़र फेलियर था। अगस्त ऑफ़र जो है तो टोटली फेलियर था, याद रखना, फेलियर है ये, इसका कुछ काम नहीं था। इसके अंदर जो डिमांड्स की गई थी जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए, वो कहीं भी मेंशन नहीं थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो डिमांड की थी वो कहीं भी अगस्त ऑफ़र में मेंशन नहीं था, और दैट्स वाई ये फेलियर था। और यहीं पर मुस्लिम लीग ने सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी। ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड कर दी गई थी, और वो भी इसके अंदर मेंशन नहीं था। ऊपर से अगस्त ऑफ़र में बोला गया था कि आप हमें सोल्जर दो। अब देखो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हो गया, ये 45 तक चला, 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला। अब इसकी वजह से ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, दैट्स वाई इन्होंने अगस्त ऑफ़र लाया और एक डिमांड रखी, कहा कि आप हमें इंडियन सोल्जर दो वॉर लड़ने के लिए, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए देंगे। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, लेकिन ये फेलियर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स ने एक प्रपोजल लाया जिसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन प्लान। ठीक है, क्रिप्स मिशन प्लान। अब इसके अंदर बोला गया था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, लेकिन कब? 1945 हम आपको देंगे जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएंगे। अब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई 1945 में। क्रिप्स प्रपोजल में बोला गया था हम आपको देंगे, लेकिन 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए एक मिशन प्लान लाया गया जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। क्या बोला जाता है? कैबिनेट मिशन प्लान। उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड वॉवेल। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान किस लिए लाया गया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था। इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, एवी अलेक्जेंडर, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है,
इन्होंने जो है तो जो डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग की तरफ से कि हमें सेपरेट नेशन पाकिस्तान चाहिए, वो कैबिनेट मिशन प्लान के ज़रिए रिजेक्ट कर दिया गया। ये भी बात याद रखना, इसने एक्सेप्ट किया था कि इसको नहीं, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के ज़रिए। उसके बाद अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई 19 नवंबर 1946 में। इसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने थे वो देख लेते हैं। देखिए टोटल स्ट्रेंथ थी 389। कितनी थी? 389 इसकी स्ट्रेंथ थी। एक सेकंड, ये देखो 389 इसकी स्ट्रेंथ थी और इसको डिवाइड किया गया था 3 प्रोविंसेस के अंदर, 2 प्रोविंसेस के अंदर, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक थी प्रिंसली स्टेट। देखिए ब्रिटिश प्रोविंसेस में 292 + 4 296 थी सीटें और प्रिंसली स्टेट के अंदर 93 सीट थी। और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड मेंबर थे और ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की 4 सीटें ये इलेक्टेड थी। ठीक है। अब मेरे को ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी ये कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये 4 इसकी प्रोविंसेस थी। 93 प्रिंसली स्टेट, टोटल स्ट्रेंथ 389, जिसमें से ब्रिटिश 292 थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 और प्रिंसली स्टेट 93, टोटल मिलाकर 389 हो गए। ठीक है। अब देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी तो सीट्स कैसे डिवाइड हुई? एवरी मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक सीट थी, यानी कि 10 लाख लोगों के लिए एक सीट। ठीक है, 10 लाख लोगों के लिए एक सीट डिवाइड की गई थी। और ये 3 प्रिंसिपल पे इसको डिवाइड किया गया था। मुस्लिम, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में सब आ गए। ठीक है, मुस्लिम, सिख, जनरल याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, वॉज पार्टली नॉमिनेटेड। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो पार्टली नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, डायरेक्टली इलेक्टेड। महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना, MD जिन्ना, वो भी इसके पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है। The 93 seats allotted to princely state were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly. जो 93 प्रिंसली स्टेट थी नॉमिनेट की हुई, ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम इससे दूर ही रहेंगे, इन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इनॉग्रेशन एंड लीडरशिप। फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन December 9, 1946। मुस्लिम लीग बायकॉटेड 93 प्रिंसली स्टेट। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट कर दिया। तो टोटल कितने मेंबर ने इसको ज्वाइन किया? फिर 211 मेंबर्स। एक बार देख लेना। फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन December 9, 1946, मुस्लिम लीग बायकॉटेड। यहाँ पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिसेस, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली सचिदानंद सिन्हा। द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। यहाँ पे फ्रेंच प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया इस असेंबली का। उसके बाद परमानेंट जो बने वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन कौन? VT कृष्णमाचारी और HC मुखर्जी। ठीक है, याद रखना। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन